साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आउटसोर्स सेवा निगम पोर्टल को लेकर आ रही है। जी हां, आउटसोर्स पोर्टल का पूरा काम 10 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। एक बड़ी खबर कल सामने आई है। वेतन को लेकर भी खुलासा हो गया, जिसका इंतजार लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को था कि आखिर कितना वेतन मिलेगा। तो आपको बता दें, इसमें न्यूनतम 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक वेतन आपको मिलने वाला है। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। साथियों, आपको बताएंगे इसको लेकर और क्या क्या फायदे आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारियों को मिल सकते हैं। पोर्टल 10 दिनों के अंदर पूरा काम हो जाएगा। 11वें दिन से पोर्टल शुरू हो जाएगा, तो उसके जरिए क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट्स किन किन कर्मचारियों को मिलेंगे। लगभग 3.5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में। मैं सतीश तिवारी आज आपके लिए लेकर आया हूं आउटसोर्स पोर्टल के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। जी हां साथियों, आज की खबर उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। साथियों, 13 अगस्त 2026 में प्रकाशित एक बड़े अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली भर्तियों को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि पोर्टल लगभग 10 दिनों में के अंदर जो है तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो है मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियां यानी कि वेंडरों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। यानी कि एजेंसियों का साथियों रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आखिर यह पूरी व्यवस्था कैसे काम करेगी, कितने कर्मचारियों पर इसका असर पड़ सकता है, वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण वेतन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या जानकारी सामने आई है। तो आइए पूरी खबर आसान भाषा में आपको हम इस वीडियो में समझाएंगे। सबसे पहले पोर्टल की बात अगर कर लें तो रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम पोर्टल को 10 दिनों के अंदर तैयार करने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। पोर्टल तैयार होने के बाद मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों यानी वेंडरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद विभाग आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती के लिए इसी व्यवस्था के माध्यम से आवेदन जो है वो कर सकेंगे। यानी कि आने वाले समय में आउटसोर्स भर्ती की प्रक्रिया को एक व्यवस्थित पोर्टल के माध्यम से संचालित करने की तैयारी है। साथियों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि कितने कर्मचारियों पर इसका असर जो है पड़ने वाला है। तो आपको बता दें, रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 2,70,000 कर्मचारी जो है वर्तमान में विभागों में काम कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर मैं साइड में जो है बड़े अखबार की कटिंग लगा रहा हूँ, आप इस कटिंग को भी देखते चलिएगा। ये पूरी खबर जो है इसी अखबार के माध्यम से आई हुई है। आप यहाँ पर अखबार का नाम देख सकते हैं, बड़ा अखबार है, विश्वसनीय अखबार है, विश्वास करने योग्य अखबार है। आप और हम दोनों इस अखबार को अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ इसी अखबार के माध्यम से कल शाम में जो है ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आई है। तो साथियों, आपको बता दें 2,70,000 आउटसोर्स कर्मचारी उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। लेकिन जब सभी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली भर्तियां निगम के माध्यम से संचालित होगी तो कर्मचारियों की संख्या 3.5 लाख से अधिक होने की संभावना बताई जा रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में नई आउटसोर्स भर्तियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान कर्मचारियों के लिए क्या है, यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रिपोर्ट के अनुसार विभाग आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के लिए निगम के माध्यम से आवेदन जो है वो कर सकेंगे। साथ ही मैन पावर सप्लाई करने वाले वेंडरों का चयन न्यूनतम बोली के आधार पर किए जाने की बात जो है इस रिपोर्ट में कही गई है। यानी कि पूरी प्रक्रिया को एक निर्धारित व्यवस्था के तहत संचालित करने की तैयारी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वेतन की। तो रिपोर्ट में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। श्रेणी, ध्यान से सुनिएगा, श्रेणी 1 के पदों के लिए 40,000 रुपये, श्रेणी 2 के पदों के लिए 25,000 रुपये, श्रेणी 3 के पदों के लिए 22,000 रुपये और श्रेणी 4 के पदों के लिए 20,000 रुपये। यानी कि न्यूनतम मासिक मानदेय जो है 20,000 रुपये प्रति माह रहेगा। 20,000 से कम किसी का वेतन यहाँ नहीं होने वाला। इसके अलावा कर्मचारियों को अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलने की बात भी रिपोर्ट में जो है कही गई है। यहाँ एक बात जरूरी है समझना, बहुत महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों को हमें रिपोर्ट में प्रकाशित जानकारी के रूप में समझना चाहिए। वास्तविक भुगतान संबंधित पद, विभाग, नियम और लागू आदेश के अनुसार ही निर्धारित होगा।
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कब हुआ? तो रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 20 सितंबर को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए शासन आदेश जारी कर दिया गया था। इस व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग की भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई गई। अब इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए पोर्टल तैयार करने और वेंडरों का पंजीकरण शुरू करने की तैयारी बताई गई है। कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है? तो आपके लिए क्या मतलब है, समझिए। अगर यह व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो आउटसोर्स भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत प्रक्रिया विकसित हो सकती है। वेंडरों का पंजीकरण होगा, विभाग अपनी जरूरत के अनुसार आवेदन करेंगे और निगम के माध्यम से मैन पावर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निगरानी बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि वर्तमान में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा, वेतन, सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा। इस संबंध में अलग अलग विभागों के आदेश और आगे आने वाले दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 10 दिन के बाद आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि 10 दिन में पोर्टल तैयार हो जाएगा, तो 10 दिन के बाद क्या होने वाला है। अगर रिपोर्ट में बताई गई समय सीमा के अनुसार पोर्टल तैयार होता है तो आने वाले दिनों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम पोर्टल तैयार होने, उसके बाद वेंडरों को रजिस्ट्रेशन और फिर आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर नए अपडेट सामने आ सकते हैं। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स संविदा या मैन पावर के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं तो या भर्ती की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं तो आने वाले आदेशों पर ध्यान बनाए रखिएगा। एक बार फिर पूरी खबर का सार समझ लीजिए साथियों। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम पोर्टल लगभग 10 दिनों में तैयार होने की रिपोर्ट है। इसके बाद मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी यानी वेंडरों का रजिस्ट्रेशन शुरू होने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 2,70,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का उल्लेख है और भविष्य में यह संख्या 3.5 लाख हो सकती है। 4 श्रेणियों के लिए 40,000, 25,000, 22,000 और 20,000 मासिक न्यूनतम मानदेय होगा और आउटसोर्स भर्ती को निगम के माध्यम से संचालित करने की दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, यह खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती और भुगतान की व्यवस्था में फ़ायदा मिलेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप आउटसोर्स संविदा, दैनिक वेतनभोगी और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो पार्थ गुरु ज्ञान चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को अपने साथी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस नए अपडेट की जानकारी मिल सके। मैं मिलता हूं एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।